नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जिसने सच में पीढ़ियों को रुलाया है और सोचने पे भी मजबूर किया है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, जो 1949 में आया था। हाँ बिल्कुल, एक क्लासिक जिसे कहना चाहिए। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं गहरे जज्बातों का एक आईना है जी। तो हमारे पास इस पर कुछ समीक्षाएं हैं, कुछ विश्लेषण हैं, जिनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये उपन्यास आज भी इतना असर रखता है। सही बात है। तो चलिए उतरते हैं चंदर और सुधा की इस दुनिया में और टटोलते हैं प्रेम, त्याग और नैतिकता के वो जो उलझे हुए सवाल है ना, जो ये कहानी उठाती है। जरूर। कहानी के दिल में, जैसा हम जानते हैं, दो लोग हैं। चंदर, एक बहुत होनहार आदर्शवादी छात्र, इंटेलेक्चुअल किस्म का। बिल्कुल जी। और सुधा, उसके प्रोफेसर की बेटी, सीधी सादी, बहुत प्यारी सी। जी। और दोनों के बीच एक अजीब सा गहरा रिश्ता है जिसे शायद वो खुद भी पूरी तरह नाम नहीं दे पाते, समझ नहीं पाते। और यहीं तो सारी उलझन शुरू होती है। चंदर के लिए सुधा के पिता उसके गुरु हैं। हाँ। तो उनके प्रति जो इज्जत है, जो सम्मान है, उसकी वजह से सुधा के लिए अपने जज्बात उसे गुनाह लगने लगते हैं। अच्छा। हाँ, और कई विश्लेषण इसमें ये भी जोड़ते हैं कि ये सिर्फ नैतिक कर्तव्य नहीं था, कहीं ना कहीं चंदर का अपना अभिमान या सुधा को एक देवी की तरह देखने की जिद, उसे एक आम इंसान की तरह नहीं देख पाता। बिल्कुल, वो उसे उस ऊंचाई पर रख देता है जहां मानवीय भावनाएं वो पाप लगने लगती हैं। तो ये सिर्फ समाज का दबाव नहीं है, ये एक अंदरूनी कश्मकश भी है, जबरदस्त वाली। हाँ। और इसी कश्मकश का अंजाम बहुत दर्दनाक होता है ना। हाँ। चंदर कदम पीछे खींच लेता है, सुधा की शादी कहीं और हो जाती है। उफ। और उसके बाद दोनों की जिंदगी बस पछतावा, अधूरापन और एक कभी न खत्म होने वाला दर्द। चंदर तो जैसे जीता जागता मुर्दा बन जाता है, खुद को सजा देता रहता है। ये सिर्फ एक दुखद अंत नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे अनकहे जज्बात, कैसे गलत समझे गए कर्तव्य पूरी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। क्या इसे हम सिर्फ किस्मत का खेल कह सकते हैं, या आपको लगता है जैसा कुछ समीक्षक कहते हैं कि अगर पात्रों ने अलग चुनाव किए होते तो? ये बहुत बड़ा सवाल है। उपन्यास प्रेम को दिखाता है, लेकिन वो प्रेम शारीरिक आकर्षण वाला नहीं है। हाँ, वो ज्यादा आध्यात्मिक किस्म का है। बिल्कुल, एक पवित्र, लगभग पूजा जैसा भाव। लेकिन यही पूजा त्रासदी बन जाती है। प्रेम उस ऊंचाई पर है जहाँ सामाजिक नियम शायद मायने नहीं रखते, पर पात्र वो उन्हीं नियमों में उलझ कर रह जाते हैं। और दूसरा पहलू है त्याग और अपराध बोध का, जो बहुत बहुत गहरा है इसमें। हाँ, वो त्याग वाली बात। चंदर और सुधा दोनों त्याग करते हैं, ये सोचकर कि यही सही है, नैतिक है। लेकिन क्या वो सच में सही होता है? वही तो। ये त्याग उन्हें सुकून नहीं देता, बल्कि जिंदगी भर का बोझ बन जाता है। कुछ विश्लेषण तो ये भी कहते हैं कि ये त्याग असल में एक तरह का पलायन था। पलायन? हाँ, अच्छा। जिम्मेदारी से। हाँ, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना शायद। और सुधा के किरदार के बारे में क्या कहेंगे? कई लोग मानते हैं कि वही उपन्यास की जान है। हाँ बिल्कुल, सुधा का चरित्र बहुत बहुत अहम है। वो उस दौर की औरत की मजबूरियां दिखाती है, जिसकी अपनी ख्वाहिशों की कोई कीमत नहीं समझी जाती। सही कहा। लेकिन साथ ही उसमें एक गजब की, क्या कहूँ, गरिमा है, सहनशीलता है, एक अंदरूनी ताकत है। कुछ लोग उसकी चुप्पी पर सवाल भी उठाते हैं कि वो बोलती क्यों नहीं। उठाते हैं, पर शायद यही उसकी ताकत थी, सब सहकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखना। वो हालात की शिकार जरूर है, पर वो हारती नहीं है अंदर से। और भारती जी की भाषा, वो कैसे इन बारीक एहसासों को पकड़ लेते हैं। भारती जी की कलम में तो जादू है। भाषा एकदम काव्यात्मक है, जैसे भावनाओं की नदी बह रही हो। हाँ। वो जैसे चंदर के एहसास को लिखते हैं। मेरे मन के किसी कोने में एक देवता बैठा है जो बराबर पाप पुण्य का लेखा किया करता है। उफ, सीधे दिल में उतरती हैं ऐसी पंक्तियां। बिल्कुल, वो अनकहे प्रेम की टीज, वो जवानी का भ्रम, वो खो देने का दर्द, सब कुछ महसूस करा देते हैं। ये सिर्फ कहानी कहना नहीं है, ये तो एहसासों को जीना है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये भावनात्मक गहराई कभी-कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती है? कुछ पाठक इसे भावुकता की अति भी तो कह सकते हैं ना।
हाँ, ये संभव है। और कुछ आलोचनाएं इस तरफ इशारा करती भी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि शायद यही जो अतिशय भावुकता है ना, यही इसकी ताकत भी है। अच्छा, कैसे? इसी ने तो इसे पीढ़ियों से जोड़े रखा है। आज भी युवा पाठक चंदर की उस कश्मकश से या सुधा की उस दर्द से कहीं ना कहीं खुद को जोड़ पाते हैं। हाँ, ये बात तो है। क्योंकि ये भावनाएं, प्रेम, अपराध बोध, दुविधा, ये सब शाश्वत हैं। समय बदला है, समाज बदला है, पर दिल के मामले वो शायद उतने नहीं बदले। तो कुल मिला के गुनाहों का देवता सिर्फ एक नाकाम प्रेम कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसानी जज्बातों का, ज़मीर की आवाज का और रिश्तों की जो उलझनें होती हैं, उनका एक गहरा दस्तावेज है। बिल्कुल सही कहा। ये प्रेम और कर्तव्य, निजी इच्छा और सामाजिक नैतिकता, इनके बीच का जो तनाव है ना, हाँ, और आत्म बलिदान और उसके जो विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, उसकी पड़ताल है। ये दिखाता है कि हमारे चुनाव हमें कैसे बनाते हैं या कैसे बिगाड़ देते हैं। एक तरह से मानवीय स्थिति पर एक गंभीर टिप्पणी है। बिल्कुल, एक गंभीर चिंतन। और ये उपन्यास पाठक को एक सवाल के साथ जरूर छोड़ जाता है क्या? कि क्या अपने दिल की